सो गाइज आज हम एक क्लास 12 का चैप्टर शुरू करते हैं। तो द फर्स्ट चैप्टर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, लेट्स डील विद इट। बहुत 11 खेल लिया हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। जैसे कि आपको पता है मैं सिर्फ फंडामेंटल्स पे बात करता हूँ, तो मैं फंडामेंटल थ्योरी इसी हर चैप्टर से बताऊंगा। उसके बाद सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग पे हम ध्यान देंगे, है ना। तो आप ना इस चैनल पे ये जो फंडामेंटल लेक्चर्स है उसको देखने के बाद एक्सरसाइज सीरीज जो चलता है, सिर्फ एक्सरसाइज सीरीज पे ज्यादा ध्यान देना है, उसको अच्छे से देखना है। You'll always actually this channel will benefit you a lot. Okay, so coming to the first chapter of class 12th, it's called electrostatics. What is the meaning? सबसे पहले तो इसका मीनिंग समझते हैं ना। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट पे रहना, है ना। तो चार्ज जब रेस्ट पे रहता है उसका प्रॉपर्टीज के बारे में बात करना है ना। बट प्रॉपर्टीज वगैरह तो मैं आपको पता चल ही जाएगा रेगुलर लेक्चर्स में या कोई किताबों में और व्हाटएवर। बट मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर, ये एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मेरे पास क्या क्या विपन होना चाहिए, मैं वो सब विपन पे बात करता हूँ ना। ओके, तो चार्ज एट रेस्ट, जब चार्ज रेस्ट पे रहता है ना वो सिर्फ इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी शो करता है ना। तो दिस एंटायर पार्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। लेकिन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से पहले हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। डायनेमिक्स तब आएगा जब चार्ज मूव करना शुरू कर देगा, है ना। तो अभी देखते हैं सर कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। आज का लेक्चर जो है मैं अपना लेक्चर बहुत ही शॉर्ट रखता हूँ। तो आज हम सिर्फ बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ पे। किस पे? कूलम्ब्स लॉ पे, है ना। कूलम्ब्स लॉ पे, कूलम्ब्स लॉ पे बात करेंगे आज। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल। एक्चुअली कूलम्ब्स लॉ जब हम पढ़ते हैं ना सर, आपको एक बात रियलाइज होगा कि सर ये कुछ ऐसा कुछ है नहीं इसमें। एक्चुअल में हमको अगर वेक्टर आता है तो हमको कूलम्ब्स लॉ का कोई भी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्री रिक्विसाइट क्या है इस चैप्टर को पढ़ने से पहले। व्हाट इज द प्री रिक्विसाइट, व्हाट इज द प्री कंडीशन दैट यू नीड टू हैव, है ना। कंडीशन ही ये है सर, वेक्टर नॉलेज, वेक्टर नॉलेज। ओके, वेक्टर एडिशन होना चाहिए, आना चाहिए, वेक्टर सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, और कुछ कुछ सीरीज जो है अरिथमेटिक सीरीज आपको आना चाहिए। आपका हर आंसर जो है आप कोई भी प्रॉब्लम दुनिया का कर सकते हो, है ना। बहुत ही बेसिक अगर लेवल पे मैं बात करूं तो आपको पता होगा सर, चार्जेस के बारे में बात करूं तो चार्ज क्या है। बोला जाता है चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इसका मीनिंग क्या है सर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? तो एक अजम्पशन है हम लोग का जो सिलेबस है, इस सिलेबस में चलता है कि सर इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर्ड टू बी द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एटम। इलेक्ट्रॉन को क्या माना गया सर? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एटम। उससे छोटा कोई यूनिट नहीं है। डिस्कवर किया गया है बहुत बाद, लेकिन दोज आर नॉट एक्सेप्टेड एज ऑफ नाउ। हम लोगों के लिए सर इलेक्ट्रॉन ही सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगा, उसको मान के चलेंगे, उसको मान के चलेंगे। तो सर अगर इलेक्ट्रॉन सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, मतलब इलेक्ट्रॉन को और तोड़ा नहीं जा सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन कैन नेवर एग्जिस्ट इन फ्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन कैन नेवर एग्जिस्ट इन फ्रैक्शन। तो मतलब इलेक्ट्रॉन, ये जो चार्ज फ्लो होता है, चार्ज फ्लो क्या होता है सर? इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? आदान प्रदान। तो सर इलेक्ट्रॉन का जब आदान प्रदान करेंगे, मतलब लेंगे और देंगे, लेन देन जो चलेगा वो लेन देन कभी फ्रैक्शन पे नहीं चल सकता है। किस पे नहीं चल सकता है? फ्रैक्शन पे नहीं चल सकता है। मतलब मैं किसी को e/2 नहीं दे सकता हूं, e/3 नहीं दे सकता हूं, e/4 e/5 नहीं दे सकता हूं, मतलब फ्रैक्शन पे नहीं दे सकता हूं मैं चीजें। मैं किस पे देना पड़ेगा? इंटीग्रल मल्टीपल, इन टर्म्स ऑफ इंटीजर देना पड़ेगा। पॉजिटिव इंटीजर मतलब सर मैं 1 ही दे सकता हूं, 2 ही दे सकता हूं, 3 दे सकता हूं, 4 ही दे सकता हूं, 10 ही दे सकता हूं, 1000 ही दे सकता हूं, 1 लाख ही दे सकता हूं, है ना। तो उसी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट चार्ज दैट वी नीड टू हैव। कंसीडरेशन क्या है सर? कंसीडरेशन यह है कि सर इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एटम, दैट्स इट। अभी डायरेक्टली हम लोग कूलम्ब लॉ पे बात करेंगे इसके बाद। लेकिन सर आपको पता होना है पॉजिटिव लाइक चार्जेस, like charges repel, unlike charges attract, like charges repel, unlike charges attract, like charges repel, unlike charges attract, that's it। और कुछ नहीं चाहिए सर आपको, इतना सा नॉलेज हमको चाहिए। और कूलम्ब्स लॉ लगता कैसा है उसको समझना है ना। तो कूलम्ब्स लॉ अकॉर्डिंग टू कूलम्ब, जो फोर्स, ये फोर्स ऑफ रिपल्शन हो या ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, वो क्या है? दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। दो चार्ज आपको दिया रहेगा, उन दोनों का प्रोडक्ट आपको क्या देगा? फोर्स देगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब अगर ये प्रोडक्ट बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, अगर ये घटेगा तो फोर्स भी घटेगा, है ना। और क्या है फिर नेक्स्ट assumption है, जो डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस है, दिस r इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। अगर ये डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस बढ़ा, अगर ये डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस बढ़ा
तो सर ये जो फोर्स है वो घटेगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये r दूरी बढ़ा तो फोर्स घटा, अगर ये घटा तो फोर्स बढ़ा, दैट इज कॉल्ड इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी, है कि नहीं। इस साइन को हटाने के लिए वी यूज अ कांस्टेंट कॉल्ड k, जिसको हम लिख सकते हैं k q1 q2 by r square। आई एम जस्ट कंसंट्रेटिंग ऑन द मैग्नीट्यूड, सर मैग्नीट्यूड पे ही बात कर रहा हूं मैं, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, सो k, तो यहां पर जो k का वैल्यू है, तो आप k का वैल्यू को क्या लिख सकते हो, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 9 × 10 to the power 9 q1 q2 by r square। तो यहां से अब जो है आप कोई भी दुनिया का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, है ना। लेकिन मैंने जो बोला सर वेक्टर नॉलेज चाहिए, क्या चाहिए, वेक्टर नॉलेज। तो आपको मैं फटाक से बता देता हूं वेक्टर नॉलेज क्या क्या चाहिए सर। आपको कुछ उतना खास कुछ नहीं चाहिए, वेक्टर एडिशन का वैल्यू आना चाहिए। वेक्टर एडिशन क्या होता है, अगर इफ आई ऐड टू सिमिलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, तो उसका रिजल्टेंट जो आता है, एडिशन के लिए जो रिजल्टेंट आता है वो क्या आता है, 2f cos थीटा बाय 2, 2f cos थीटा बाय 2, f being the vector, f being the vector 2f cos थीटा बाय 2। यहां पर जो थीटा है, दैट थीटा इज द एंगल बिटवीन बोथ द इक्वल वेक्टर्स। अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना हो तो ये जवाब आएगा 2f sin थीटा बाय 2, 2f sin थीटा बाय 2, f being the vector, और थीटा जो है एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स। तो इतना सा मेरे पास अगर नॉलेज होगा तो मैं कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, और जैसे ही प्रॉब्लम आएगा आई विल गिव यू 1 or 2 मोर कॉन्सेप्ट्स, है ना। तो देखते हैं सर, इलस्ट्रेशंस के साथ देखते हैं, है ना। विदाउट एनी फर्दर अड्यू सर, हम इसको बहुत ही आसान तरीके से, आसानी से चीजों को कर सकते हैं, गिवन द फैक्ट दैट वी हैव दिस मच ऑफ नॉलेज। चलो देखते हैं, यहाँ पर कुछ इक्वेटोरियल ट्रायंगल में बहुत ही आसान प्रॉब्लम ले रहा हूं। सबसे पहले ये Q मान लिया सर, ये Q मान लिया, ये Q मान लिया, ये डिस्टेंस दूरी A मान लिया, यहाँ पर भी A मैंने मान लिया, है ना। अगर ये आपको पूछा जा रहा है ऑल द चार्जेस आर पॉजिटिव चार्जेस, ऑल द चार्जेस आर पॉजिटिव या नेगेटिव, सिमिलर चार्जेस है, क्या चार्जेस है, सिमिलर, तीनों को मैं पॉजिटिव मान लिया, ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, और क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल पे है। आपको पूछा जा रहा है सर इस चार्ज में कितना एफ नेट लगेगा, एफ नेट ऑन क्यू, एफ नेट ऑन क्यू, एफ नेट ऑन क्यू, एफ नेट ऑन क्यू। तो कूलम्ब्स लॉ जो है ना सर, जो फोर्स का, अभी मैंने फोर्स का बात किया, फोर्स क्या होता है, k q1 q2 by r square, वो तो मैग्नीट्यूड हुआ ना सर। डायरेक्शन, when you talk about force, force is a vector quantity, so direction is equally important, तो सर डायरेक्शन कहां होता है, डायरेक्शन हमेशा याद रखिएगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑफ द चार्जेस, इज ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑफ द चार्जेस। उस बात को ध्यान में रखना है आपको, जो लाइन इन दो चार्जेस को ज्वाइन करेगा उसके अलोंग ही वो फोर्स होगा, अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑफ द चार्जेस, अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑफ द चार्जेस, अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑफ द चार्जेस, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो अभी देखते हैं सर, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये चार्ज इस पे फोर्स लगाए, मुझे इस पे एफ नेट निकालना है। एफ नेट क्या होता है, टोटल फोर्सेस एक्टिंग, टोटल फोर्सेस एक्टिंग, मतलब इस चार्ज पे लगने वाला फोर्सेस देखूंगा मैं, ये किस पे कितना लगाएगा, दैट्स नॉन ऑफ माय बिजनेस। ये चार्ज किस पे क्या चार्ज फोर्स लगाएगा, दैट्स नॉन ऑफ माय बिजनेस। मेरा बिजनेस क्या है, सिर्फ सर यहां पर एफ नेट पूछा जा रहा है तो यहां पर लगने वाला फोर्स दिखाऊंगा मैं सिर्फ। तो ये चार्ज क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, किस डायरेक्शन में सर, अलोंग द लाइन जॉइनिंग, ये लाइन जॉइनिंग है, ये लाइन जॉइनिंग है, ये क्या करेगा, रिपेल, रिपेल करेगा मतलब पुश करेगा, रिपेल मतलब पुश, अट्रैक्ट मतलब पुल, रिपेल मतलब पुश, अट्रैक्ट मतलब पुल, है ना। तो ये पुश करेगा, पुश मतलब इधर, तो देखते हैं सर, ये हो गया एफ, हो गया एफ। अभी चार्जेस को देखते हैं, ये क्यू दूरी ए, व्हाटएवर, विल जस्ट पुट दैट वैल्यू लेटर। अभी और एक चार्ज है सर, ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, किधर सर, अलोंग द लाइन जॉइनिंग, अलोंग द लाइन जॉइनिंग, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा सर, रिपेल करेगा, पुश करेगा, पुश अवे अलोंग द लाइन जॉइनिंग, तो इधर लगेगा कुछ फोर्स, यस। अभी अगर आप देखोगे तो चार्जेस, बोथ द चार्जेस, ऑल द चार्जेस आर सेम, ये चार्ज दूरी सेम था, इसका कुछ मैग्नीट्यूड था k q स्क्वायर बाय a स्क्वायर, ये चार्ज सेम है, दूरी सेम है, तो इसका मैग्नीट्यूड और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड, this force and this force both are coming out to be same, both are coming out to be same, मतलब both the vectors are having same magnitude, both the vectors are having same magnitude। if both the vectors are having same magnitude, इसका जो रिजल्टेंट आएगा सर, हमेशा आपको पता है वेक्टर का रिजल्टेंट हमेशा बीच में आता है, उतना वेक्टर नॉलेज आपको चाहिए, और दोनों का एफ नेट मतलब टोटल फोर्स चाहिए, इन दोनों का टोटल क्या होगा, इन दोनों का टोटल करने से मुझे क्या करना पड़ेगा सर, ऐड करना पड़ेगा, ऐड करने के लिए एक ही रिजल्ट है 2f cos थीटा बाय 2, 2f cos थीटा बाय
2f cos थीटा बाय 2। व्हाट इज द एंगल सर? यहाँ पर 60 डिग्री है तो यहाँ पर भी टोटल 60 डिग्री होगा। दैट मींस 60 इज द एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स। 60 इज द एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स। तो मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख पाऊंगा 2, f का वैल्यू क्या था? k q स्क्वायर बाय a स्क्वायर cos थीटा 60 by 2 is cos 30। cos 30 is sir √3 by 2। सर 2 गॉन, यहाँ आंसर आ रहा है √3 k q स्क्वायर बाय a स्क्वायर। तो अगर आपको वेक्टर नॉलेज आता है तो फटाक से आप कर सकते थे इसको इन 30 seconds। इन 30 seconds। So it was a very simple and very fascinating illustration, I believe, है ना? तो let's just take the second one। फटाक से देखते हैं इसको। यहां पर ये Q, ये Q, ये Q, ये Q, है ना? देखते हैं सर। फिर से पूछा गया यहां पर एफ नेट बताइए सर। इस चार्ज पे एफ नेट बताइए सर। इस चार्ज पे एफ नेट, एफ नेट ऑन दिस चार्ज, एफ नेट ऑन दिस चार्ज। सर ए है, ये दूरी ए, ये ए और ये भी ए, ये भी ए। सर ये चार्ज इसको क्या करेगा? ऑल आर पॉजिटिव चार्जेस, सिमिलर चार्जेस, ऑल आर पॉजिटिव, ऑल आर सिमिलर चार्जेस। क्यू क्यू क्यू, मैग्नीट्यूड सेम सबका। सर ये चार्ज क्या करेगा? पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल इन दिस डायरेक्शन। खत्म हो गया ये एफ। ये चार्ज क्या करेगा इसको? सर रिपेल इन दिस डायरेक्शन। खत्म हो गया एफ। अभी ये दो वेक्टर है, इन दोनों का रिजल्टेंट कहां आएगा सर? इधर आएगा। मान लिया मैंने एफ नेट, लेकिन सिर्फ इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट उधर आ रहा है। अब ये वाला चार्ज था, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगेगा सर। ये डायगोनल जो है लाइन ज्वाइनिंग है, दिस द लाइन ज्वाइनिंग। तो इसका जो एफ आएगा इधर आएगा, इसी डायरेक्शन में। लुक एट दिस टू वेक्टर्स। ये फोर्स किसके वजह से? ये फोर्स इस चार्ज के वजह से, ये फोर्स इस चार्ज के वजह से, और ये एफ नेट क्या? इन दोनों के वजह से। और दोनों सेम डायरेक्शन पे आ रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन पे आ रहा है। तो यहां पर लगने वाला जो टोटल फोर्स है, सेम डायरेक्शन पे दो वेक्टर है, तो आई कैन डायरेक्टली ऐड देम लाइक स्केलर्स। आई कैन डायरेक्टली ऐड देम लाइक स्केलर्स। तो यहां पर लगने वाला एफ नेट जो आएगा सर, एफ प्लस एफ नेट। एफ क्या है फाइंड आउट करेंगे सर। उससे पहले एफ नेट क्या था? ये दो वेक्टर सेम है तो उसका रिजल्टेंट 2f cos थीटा बाई 2, 2f cos थीटा बाई 2। f का वैल्यू k q स्क्वायर बाय a स्क्वायर cos थीटा। व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स? यहां पर दिख रहा है 90 डिग्री है। 90 by 2 is 45। cos 45 का वैल्यू आता है √1 by √2, 1 by √2। तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं सर? √2 into √2 a q स्क्वायर बाय a स्क्वायर 1 by √2। √2 will get cancelled out। यहां से आंसर आ रहा है √2 k q स्क्वायर बाय a स्क्वायर। ये हो गया आपका F। these two forces क्लियर है? अभी इसके वजह से क्या आएगा? सिंपल है सर। ये डिस्टेंस, दूरी कितना है? √2 है। उतना तो पाइथागोरस आता होगा सबको। ये a, ये √2 है। क्लियर है? तो डायरेक्टली हम लिख देंगे सर k q स्क्वायर बाय √2a का होल स्क्वायर प्लस ये एफ जो था √2 k q स्क्वायर बाय a स्क्वायर। सो दिस इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज। दिस इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज। बहुत ही दो सिंपल इलस्ट्रेशन था। आगे अभी आप देखिए सर, यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ पर कुछ अलग कुछ नहीं हो रहा है सर। अगर आपको वेक्टर आता है तो आपको आता है। कूलम्ब्स लॉ का तो फॉर्मूला ही तो काम में आ रहा है, बाकी क्या है? बाकी नया कुछ है नहीं सर, ओनली वेक्टर, ओनली वेक्टर। और एक देखते हैं सर कुछ अलग। अभी आपको समझ में आ गया होगा सर कि यहाँ पर क्या होगा, कैसे होगा। वेक्टर मल्टीपल चार्जेस इन्वॉल्व होने से कूलम्ब्स लॉ कैसे यूज करना है, उतना तो समझ आ गया होगा, उतना तो समझ आ गया होगा आपको। सही है। तो आज हम लेंगे एक लास्ट इलस्ट्रेशन। ये जो सीरीज है ना सर, ये LNX का सीरीज बहुत ही काम में आता है ना? बहुत मतलब बहुत जगह सर आएगा, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट ये एक थ्योरम है। थ्योरम नहीं है, जस्ट सीरीज दैट वी नीड टू नो, है ना? आपको पूछा जा रहा है कि सर यहाँ पर एफ नेट कितना होगा, यहाँ पर एफ नेट कितना होगा। ये ग्रेविटेशन में काम आएगा, बहुत जगह काम आएगा जब मल्टीपल चार्जेस, मल्टीपल मासेस दिया रहेगा, है ना? तो देखते हैं यहाँ पर ड्यू टू ऑल दिस चार्जेस गिवन टिल इंफिनिटी, यहाँ पर कितना एफ नेट होगा पूछा जा रहा है। यहाँ पर कितना एफ नेट होगा पूछा जा रहा है। लेट्स चेक। इसके वजह से क्या आएगा फोर्स? इस चार्ज के वजह से कितना आएगा सर? k 1 स्क्वायर बाय 1 स्क्वायर, है ना? मान लेते हैं सर k 1 मान लेते हैं। इसके वजह से कितना आएगा सर? प्लस जो भी है सब लिखो, अब सिंपली लिखो k -2k बाय 2 स्क्वायर। दूरी कितना है? 2 है। 1 चार्ज k q1 q2, q1 1 कूलम, q2 2 कूलम माइनस k, है ना? देखते हैं। और यहां पर क्या आएगा? k 1 into 3 बाय दूरी कितना? 3, सो 3 स्क्वायर हो गया।
नेक्स्ट माइनस प्लस ही लिख दो कोई बात नहीं, -4 कूलम इंटू 1/4 है ना। तो यहां पर आप कंफ्यूज मत हो जाना, 1 स्क्वायर 2 into 1 दैट इज 2 फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ड्यू टू दिस। तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया होगा, ये प्लस प्लस ही है, यहाँ पर इंटू 1 कर दो, -4 into 1। तो यहाँ पर जो है मैं माइनस डाल देता हूँ इसको आसान करने के लिए, के 4 into 1 4 स्क्वायर एंड सो ऑन। वो सीरीज चलता रहेगा। x इक्वल्स 5 में सर 5 होगा, x इक्वल्स 5 में 5 होगा, दैट सीरीज वुड कंटिन्यू, है ना। यहां से मुझे क्या दिखाई दे रहा है, अगर मैं k कॉमन लूं तो, मैं अगर k कॉमन लूं तो मेरा उत्तर क्या आ रहा है सर, 1 माइनस 1/2 आ रहा होगा, ये 2 है ये 4 है, तो 1/2 प्लस 1/3 आ रहा होगा। यहां से ये क्या आ रहा है, माइनस 1/4 आ रहा होगा, तो यहां पर आएगा 1/5 माइनस 1/6 एंड सो ऑन, ये इंफिनिटी तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा। इसको हम मैथमेटिकल सीरीज है एक, इसको हम ln2 सीरीज बोलते हैं, ln x सीरीज। ln x में क्या होता है सर, यहां पर ln, इसका कंक्लूजन देखिएगा सर, x माइनस x/2 प्लस x/3 माइनस x/4 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी, टिल इंफिनिटी, टिल इंफिनिटी। तो यहां पर आप अगर देखोगे इसका जो रिजल्ट आता है, इसका रिजल्ट आता है ln x ln 1 plus 1/x, ln 1 plus 1/x is the result। तो यहां पर इस सीरीज में इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, ln 1 plus 1/x, तो इंफिनिटी तक जाएगा ये सीरीज। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर मुझे ये जो x का वैल्यू क्या दिखाई दे रहा है फ्रॉम हियर, जस्ट कंपेयर दिस सीरीज विद दिस, तो क्या दिखाई दे रहा है सर, x का वैल्यू क्या दिखाई दे रहा है, 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4, मतलब x का वैल्यू क्या है 1। तो मगर x का वैल्यू यहां पर 1 डाल दूं तो मेरा आंसर क्या आ रहा है सर, ln k ln कितना आ रहा है सर, 1 प्लस 1/x। x का वैल्यू मेरे को दिखाई दे रहा है सर 1 है, तो मैं यहां लिख सकता हूं k ln2, x का वैल्यू यहां पर 1 डाल दो तो 1 प्लस 1/2 k ln2। सो दिस इज कॉल्ड ln2 सीरीज इन फिजिक्स। ये बहुत काम का चीज है सर, हाँ बहुत जगह आएगा, है ना। सो विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड माय लेक्चर। कूलॉम्स लॉ में इतना आपको जानना था, है ना। आपको मैं पहले ही बता दिया सर, आपको वेक्टर आना चाहिए, आपको वेक्टर आना चाहिए, है ना। एंड देन विल कंटिन्यू विद द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द नेक्स्ट क्लास, और आपको ढेर सारा टेक्निक सिखाऊंगा हाउ टू सॉल्व इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉब्लम्स। थैंक यू।